वेलकम बैक टू योर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत अच्छे से क्लियर किया, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की। आई होप आपने भी घर पर प्रैक्टिस की होगी। वैसे ही आज हम उसी का पास्ट सीखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको भी हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ में सीखने वाले हैं। लेट्स मूव टू द स्क्रीन। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी पहचान देखेंगे कि इसकी हिंदी पहचान क्या होती है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि लास्ट वाली वीडियो में हमने हिंदी पहचान क्या की है, रहा है, रही है, रहे, उसी का ही पास्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। एक तो टाइम का डिफरेंस आ ही गया कि वो प्रेजेंट था, ये पास्ट है, ये तो आपको पता चल गया। इसके अलावा थोड़ी और बातें आपको इसके बारे में याद रखनी पड़ेंगी। तो इसकी हिंदी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। इस टेंस को हम यूज करेंगे जब कोई भी काम जब पास्ट में किसी टाइम पे चल रहा था, यानी एक्शन कंटिन्यू हो रहा था पास्ट टाइम में। यहाँ पर हमें पास्ट टाइम के बारे में शो करना है कि पास्ट में आप कोई भी काम कंटिन्यू कर रहे थे, कुछ समय के लिए वो काम चल रहा था। जैसे कि इसे भी आप प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं, क्योंकि पास्ट में वो काम प्रोग्रेस में तो था ही ना, चल तो रहा ही था, तो इसे भी आप प्रोग्रेसिव टेंस ही कहेंगे। जैसे कि इमेजिन करो कल रात आप टीवी देख रहे थे, राइट। आप इमेजिन करो, सोचो कि कल रात में टीवी देख रही थी, कल रात में अपने दोस्तों से बात कर रही थी, कल मैं एग्जाम की तैयारी कर रही थी, मैम कल मैं आपकी ही वीडियो देख रही थी। ये सेंटेंसेस माइंड में आ रहे होंगे ना, क्योंकि कल आप मेरी वीडियो देख ही रहे होंगे। तो जब आप पास्ट में काम कर रहे थे, आपने अभी जो भी सेंटेंसेस सोचे अपने माइंड में, जो भी काम आप कर रहे थे, कंटिन्यू था, चल रहा था वो काम, वो सारे ही एक्शन आपको इसी टेंस में ट्रांसलेट करने होते हैं। ठीक है। आप मेरी वीडियो को देखने से पहले क्या कर रहे थे, सोचो। मैं खाना खा रही थी मैम, मैं खाना बना रहा था, है ना, मैम मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं स्कूल की तैयारी कर रहा था, आपने जो होमवर्क दिया था मैं वो होमवर्क ही कर रहा था। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपके माइंड में आ रहे होंगे जो आप वीडियो देखने से पहले कर रहे थे। तो जो भी काम आप वीडियो देखने से पहले कर रहे थे या कल कर रहे थे, उन सभी एक्शन को आपको इसी टेंस में बताना होता है। जैसे कि आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। आई वॉज रीडिंग अ बुक, शी वॉज रीडिंग अ बुक, वो बुक रीड कर रही थी। दे वर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंची वह क्रिकेट खेल रहे थे। आप इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ भी कनेक्ट कर कर यूज करते हैं। अभी हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखा तो नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो हर एक स्टूडेंट को होती ही है। बाकी मैं बहुत ही जल्द उस पर भी वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगी। पहले मैं आपको इजी टेंसेस सिखाने वाली हूँ, जो टेंसेस बहुत ईजी है, जिनको फटाक से आप सीख सकते हो। फिर जो थोड़े टफ है, थोड़े मुश्किल है, थोड़े नखरे वाले टेंसेस है, जहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा बातें याद रखनी पड़ेंगी, तो वो हम बाद में करेंगे। उस टेंस को पहले इजी टेंस करेंगे, फिर मुश्किल वाले टेंस करेंगे। ये मेरा सिखाने का तरीका है। ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने अभी नहीं कराया है, लेकिन उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ में इसको यूज हो रहा है कि जब मैं वहां पहुंची वे क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्या कर रहे थे वो, जब आप वहां पहुंचे वो क्रिकेट खेल रहे थे। मैम जब मैं घर पहुंचा ना, मेरी मम्मी खाना बना रही थी। जब मैं कल रात ट्यूशन से आया, मेरे पापा टीवी देख रहे थे। है ना, कि पास में कोई पर्सन क्या काम कर रहा था। तो इस टेंस को भी सिंपल आप कहेंगे, जो काम पास्ट में चल रहा था वही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सिंपल है, बहुत ही इजी भाषा में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, इससे आसान मैं नहीं समझा सकती। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब हम रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो इसकी दो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज एंड वर। इससे पहले वाला जो टेंस था प्रेजेंट वाला, उसमें तीन हेल्पिंग वर्ब थी, इज, एम, आर, जिसको हमने बहुत अच्छे से यूज करना सीखा, जहां पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं। एक गलती क्या करते हैं, इसे बोलते हैं वाज, इसे बोलते हैं वेयर। ये तो वाज तो है ही नहीं, है ना, ये वॉज है, वाज नहीं है, वॉज है। और ये वेयर नहीं है, ये वर है। तो वॉज वर, वॉज वर, वॉज वर, वॉज वर, ये से आपको याद रखना है। ठीक है। तो वॉज किसके साथ यूज होगा, वर किसके साथ यूज होगा, अब यहाँ ये आपको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो आई के साथ में तो वॉज आएगा। मैंने आई को पहले ही अलग निकाल के रख दिया, क्योंकि आई जो है ना पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में ये बहुत ये एक ऐसा वर्ब है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी प्लूरल के साथ में चला जाता है, कभी सिंगल पर्सन के साथ में चला जाता है। इसको कोई ठिकाना है ही नहीं, इसलिए मैं इसको अलग ही निकाल के रख रही हूँ। ठीक है। तो आई के साथ तो वॉज आएगा, बस आप इतना याद रखो, आई के साथ क्या आएगा, वॉज। अब बात करते हैं बाकी के सब्जेक्ट्स की। तो वॉज और किसके साथ आएगा, जब आप किसी एक इंसान की बात कर रहे हो, किसी सिंगल पर्सन की बात कर रहे हो, उन सब के साथ में आपको वॉज का यूज करना है। आई के साथ तो वॉज यूज करना ही है। उसके अलावा जो भी सिंगल लोग हैं, he is, she is, my mother is, my father is, my dad is, my teacher is, the baby is,
एक कोई इंसान है, उन सब के साथ में वॉज लगाना है। अब बचा वर। वर हम यूज करेंगे जब एक से ज्यादा लोगों की बातें हो रही हैं। वर की दोस्ती किसके साथ हुई? जो एक से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। वॉज की दोस्ती है सिर्फ सिंगल लोगों से, जो सिंगल सिंगल लोग हैं उन सबके साथ में वॉज काम करता है। और जो वर है वो किसके साथ दोस्ती की उसने? जो एक से ज्यादा लोग हैं, जैसे कि वी वर, दे वर, यू वर, द चिल्ड्रन वर, द पीपल वर, ठीक है। एक से ज्यादा लोग हैं तो वर आएगा। अब आपको मेरे साथ सेम वैसे ही प्रैक्टिस करिए जैसे आपने लास्ट क्लास में किया था। आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब को यूज करना आना चाहिए। तो प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, राहुल वॉज, माई मदर वॉज, माई फादर वॉज, हिज सिस्टर वॉज, हर ब्रदर वॉज। फिर से करते हैं। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, राहुल वॉज, माई मदर वॉज, योर ब्रदर वॉज, योर फादर वॉज, हिज सिस्टर वॉज, हर ब्रदर वॉज। सिंपल है। अब वर, वी वर, दे वर, यू वर, चिल्ड्रन वर, किड्स वर, बॉयज वर, पीपल वर। वी वर, दे वर, यू वर, चिल्ड्रन वर, किड्स वर, बॉयज वर, पीपल वर। इस तरह से आपको कम से कम 5 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। वीडियो के बाद में कर लेना, पीडीएफ तो आपको फ्री में मिल ही जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। आप जाके वहां से डाउनलोड कर लेना, या फिर अभी कर लो, वीडियो को पॉज करो अभी कर लो, या फिर बाद में कर लेना, बट करना है प्रैक्टिस, ठीक है, ऐसे जैसे मैंने भी आपको बताया है। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ आपको आईएनजी के साथ में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, वॉज भी लगा देते हैं, वर्ब भी लगा देते हैं, लेकिन वो वॉज वर्ब के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगा देते हैं, आईएनजी को लगाना ही भूल जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको आईएनजी लगानी है, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी से ही तो पता चल रहा है कि पास्ट में एक्शन प्रोग्रेसिव था, मतलब चल रहा था, कंटिन्यू था। आईएनजी नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस का कुछ सेंस ही नहीं बचा, वो बिल्कुल ही गलत सेंटेंस हो जाएगा। तो आईएनजी ये दिखाता है सेंटेंस में कि वो काम चल रहा था, प्रोग्रेसिव एक्शन की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हम आईएनजी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, ही वॉज स्लीपिंग, शी वॉज स्लीपिंग, इट वॉज स्लीपिंग, राहुल वॉज स्लीपिंग, माई मदर वॉज स्लीपिंग, योर फादर वॉज स्लीपिंग, हिज सिस्टर वॉज स्लीपिंग, हर ब्रदर वॉज स्लीपिंग। फिर से करते हैं। आई वॉज टीचिंग, ही वॉज स्लीपिंग, she was sleeping, it was sleeping, Rahul was sleeping, my mother was sleeping, your father was sleeping, his sister was sleeping, her brother was sleeping। जैसे अब इस पे करते हैं। we were working, they were working, you were working, children were sleeping, sorry, we were working, they were sleeping, you were working, children were sleeping, kids were sleeping, boys were sleeping, people were sleeping। sleeping भी बोल सकते हैं आप, working नहीं भी बोलना चाहो, स्लीपिंग भी बोल सकते हैं। बस यहाँ पे मैंने 1-2 अलग वर्ब इसलिए रखे कि आप ये ना समझे कि सिर्फ यही वर्ब आएगी, कोई भी वर्ब यूज करो, बस आपको आईएनजी लगाना है उस वर्ब में, ये याद रखना है, ठीक है। तो इस वाली स्लाइड पर आपको कम से कम 5 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, 5 बार बोल बोल कर प्रैक्टिस करो। पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ करो, फिर पूरा कंप्लीट सेंटेंस, कोई भी एक वर्ब पकड़ लो, कोई भी एक वर्ब ले लो, जैसे कि स्लीपिंग ही ले लो, वर्किंग ही ले लो, तो सबके साथ में सेम वर्ब। आई वॉज स्लीपिंग, शी वॉज स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग, माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग, माई मदर वॉज स्लीपिंग, माई फादर वॉज स्लीपिंग, यू वॉज स्लीपिंग, वी वॉज स्लीपिंग, दे वॉज स्लीपिंग, चिल्ड्रन वॉज स्लीपिंग, किड्स वॉज स्लीपिंग, बॉयज वर स्लीपिंग। सबके साथ में आपको स्लीपिंग ही यूज करना, सब सो रहे थे, बस आप ही जाग रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे ना, इसीलिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब हम रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का क्या रूल है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरे सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग वॉज या वर आपको यूज करना है, और फिर सिंपल वर्ब में लगा देना है आईएनजी। बाकी का जो भी सेंटेंस बचता है वो सारा पार्ट ऑब्जेक्ट में आ जाता है। जैसे कि आई वॉज रीडिंग अ बुक, शी वॉज कुकिंग डिनर, मैं बुक रीड कर रही थी, वो खाना बना रही थी, मतलब डिनर बना रही थी। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वी वर वॉचिंग अ मूवी, वो फुटबॉल खेल रहा था, हम मूवी देख रहे थे। इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं जस्ट वीडियो को आसान बनाने की कोशिश कर रही हूँ, चैप्टर को आसान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। वी वर स्टडिंग इंग्लिश, आई वॉज रीडिंग अ बुक, हम इंग्लिश की स्टडी कर रहे थे, मतलब इंग्लिश सीख रहे थे, इंग्लिश पढ़ रहे थे। एंड आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रही थी। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही वॉज ड्राइविंग अ कार, वो गाना गा रही थी, वो ड्राइव कर रहा था, वो गाना गा रही थी, वो ड्राइव कर रहा था। दे वर बिल्डिंग अ हाउस, वी वर वॉकिंग इन द पार्क, वे घर बना रहे थे और हम पार्क में वॉक कर रहे थे, वो घर बना रहे थे, हम पार्क में वॉक कर रहे थे। आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं गाने सुन रही थी। शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, वो कपड़े धो रही थी। ही वॉज फिक्सिंग द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर ठीक कर रहा था। दे वर क्लीनिंग द रूम, वो रूम को साफ कर रहे थे। वी वर वेटिंग फॉर द बस, हम बस का वेट कर रहे थे। आई वॉज ड्रिंकिंग टी, मैं चाय पी रही थी। आई वॉज हैविंग टी, मैं चाय पी रही थी। हैविंग यूज कर सकते हो आप। शी वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर, ही वॉज रिपेयरिंग द बाइक,
ही वॉज रिपेयरिंग द बाइक, वो बाइक ठीक कर रहा था, वो न्यूज़पेपर रीड कर रही थी, वो बाइक ठीक कर रहा था, वो न्यूज़पेपर रीड कर रही थी, सिंपल है। दे वर प्लांटिंग ट्रीज, वो पौधे लगा रहे थे। वी वर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे। आई वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर, मैं पिक्चर ड्रॉ कर रही थी। शी वॉज फीडिंग कैट, वो कैट को खाना खिला रही थी। ही वॉज ओपनिंग द डोर, वो डोर को ओपन कर रहा था। दे वर स्विमिंग इन द पूल, वो पूल में तैर रहे थे। वी वर प्रिपेयरिंग लंच, हम लंच प्रिपेयर कर रहे थे। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रही थी। शी वॉज मेकिंग कॉफ़ी, वो कॉफ़ी बना रही थी। ही वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। दे वर पेंटिंग द वॉल, वो वॉल को पेंट कर रहे थे। वी वर डेकोरेटिंग द हॉल, हम हॉल को डेकोरेट कर रहे थे। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए नॉट आपको यूज करना होता है थर्ड नंबर पर, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस नॉट आपको यूज करना है थर्ड नंबर पर, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर आप वॉज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम वॉजंट और वर नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम वरंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें सिखा रही हूँ। मैं अभी आपको ये सब नहीं कहूंगी कि आप फॉलो करें, आप वर नॉट वॉज नॉट ही बोले, ठीक है, सिंपल है। आई वॉज नॉट स्टडिंग लास्ट नाइट, मैं लास्ट नाइट नहीं पढ़ रही थी। शी वॉज नॉट बेकिंग अ केक, वो केक नहीं बना रही थी। ही वॉज नॉट राइडिंग अ बाईसाइकिल, वो साइकिल राइड नहीं कर रहा था। दे वर नॉट टॉकिंग इन द क्लास, वो क्लास में बातें नहीं कर रहे थे। वी वर नॉट विजिटिंग द म्यूजियम, हम म्यूजियम नहीं जा रहे थे। आई वॉज नॉट प्लेइंग द पियानो, मैं पियानो नहीं बजा रही थी। शी वॉज नॉट वॉचिंग द मैच, वो मैच नहीं देख रही थी। ही वॉज नॉट ओपनिंग द गेट, वो गेट नहीं खोल रहा था। दे वर नॉट कैरिंग द बॉक्सेस, वो बॉक्सेस को कैरी नहीं कर रहे थे। वी वर नॉट ट्रैवलिंग बाय बस, हम बस से ट्रैवल नहीं कर रहे थे। आई वॉज नॉट सॉल्विंग द पजल, मैं पजल को सॉल्व नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट नीटिंग अ स्वेटर, वो स्वेटर नहीं बुन रही थी। नीटिंग अ स्वेटर कितनी अच्छी वर्ब है ना, आपको अगर ये नहीं पता है तो प्लीज़ लिख लो अभी नोटबुक में। नीटिंग द स्वेटर मतलब होता है नीटिंग स्वेटर मतलब स्वेटर बुनना। आई होप आपको ऐसे ही कहते होंगे आप भी, स्वेटर बुनना। बाकी सबकी भाषा अलग अलग है, मतलब सॉरी जो भी बोली है वो अलग अलग है, तो आप पता नहीं क्या कहते होंगे, मैं तो बोलती हूँ स्वेटर बुनना। तो स्वेटर बुनने को कहेंगे नीटिंग अ स्वेटर। ही वॉज नॉट डिगिंग द ग्राउंड, वो खोद रहा था, वो खोद नहीं रहा था ग्राउंड को, नेगेटिव है ना, तो ग्राउंड को नहीं खोद रहा था। डिगिंग मतलब होता है खोदना, ठीक है, डिगिंग। दे वर नॉट कलेक्टिंग द पेपर्स, वो पेपर्स कलेक्ट नहीं कर रहे थे। वी वर नॉट सेलिब्रेटिंग द इवेंट्स, हम इवेंट को सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। यस, नेक्स्ट है आई वॉज नॉट सर्चिंग फॉर माई फोन, मैं अपने फ़ोन को सर्च नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट ऑर्गेनाइजिंग द फाइल्स, वो फाइल को ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी। ही वॉज नॉट पुशिंग द कार्ट, वो कार्ट को मतलब पुश करना, जैसे कि धक्का मारना होता है ना, वो नहीं कर रहा था, पुश नहीं कर रहा था। दे वर नॉट शाउटिंग, वो चिल्ला नहीं रहे थे। वी वर नॉट क्रॉसिंग द ब्रिज, हम ब्रिज को क्रॉस नहीं कर रहे थे। आई वॉज नॉट पॉलिशिंग माई शूज़, मैं अपने शूज़ को पॉलिश नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट मेजरिंग द क्लॉथ, वो क्लॉथ को मेजर नहीं करी थी, जैसे आप कपड़े सिलते हैं तो मेजर करते हैं ना, कितना नाप है, वो सब मेजर करना, ठीक है। ही वॉज नॉट फोल्डिंग द ब्लैंकेट, वो ब्लैंकेट को फोल्ड नहीं कर रहा था, मतलब कपड़ों की तह लगाने को हम फोल्ड द क्लोथ्स कहते हैं, तो वो ब्लैंकेट को, जो चादर है, कंबल है, उसको फोल्ड नहीं कर रहा था। दे वर नॉट डिलीवरिंग द पार्सल्स, वो पार्सल्स डिलीवर नहीं कर रहे थे। वी वर नॉट रिपेयरिंग द चेयर, वो चेयर, हम चेयर को ठीक नहीं कर रहे थे। वी आई वॉज नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं करी थी। शी वॉज नॉट टीचिंग द लेसन, वो लेसन नहीं पढ़ा रही थी। ही वॉज नॉट कैचिंग द बॉल, वो बॉल कैच नहीं कर रहा था। दे वर नॉट अरेंजिंग द चेयर्स, वो चेयर्स को अरेंज नहीं कर रहे थे। वी वर नॉट प्लांटिंग फ्लावर्स, हम फ्लावर्स नहीं लगा रहे थे। जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो वॉज वर पहले नंबर पर आएगा। मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वॉज वर, जो मतलब उस लेसन की जो हेल्पिंग वर्ब है, वो पहले नंबर पर आ जाती है, तो वॉज वर पहले आएगा। उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी आपको लगा देना है, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना अगर आप रिटर्न में इसको यूज कर रहे हैं। तो सेंटेंस रीड करते, वॉज ही स्टडिंग लास्ट नाइट, क्या वो लास्ट नाइट पढ़ाई कर रहा था। वॉज शी कुकिंग डिनर एट 8 PM, क्या वो 8 बजे खाना बना रही थी। वॉज आई टॉकिंग टू लाउडली, क्या मैं बहुत ज़ोर से बातें कर रही थी। वॉज द बेबी स्लीपिंग अर्ली, क्या बच्चा पहले से ही सो रहा था, अर्लियर मतलब पहले से ही सो रहा था। वॉज योर ब्रदर प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, क्या आपका ब्रदर कल फुटबॉल खेल रहा था। वॉज द टीचर एक्सप्लेनिंग द लेसन, क्या टीचर लेसन को एक्सप्लेन कर रही थी। वॉज इट रेनिंग इन द मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग में बारिश हो रही थी। वॉज द डॉग बार्किंग ऑल नाइट, क्या कुत्ता पूरी रात भौंक रहा था। वॉज योर फ्रेंड वेटिंग फॉर यू, क्या आपका दोस्त वेट कर रहा था आपके लिए। वॉज द मैनेजर चेकिंग द रिपोर्ट्स, क्या मैनेजर रिपोर्ट्स को चेक कर रहा था। अब वर के साथ, वर यू वॉचिंग टीवी एट नाइट एट दैट टाइम, सॉरी, क्या आप वो, हाँ, क्या वो, सॉरी, वर यू, ये वाला रीड कर रहे ना,
सो वर यू वॉचिंग टीवी एट दैट टाइम, क्या तुम उस समय टीवी देख रहे थे। एट दैट टाइम का मतलब होता है उस समय, क्या आप उस समय टीवी देख रहे थे। वर दे वर्किंग लेट यस्टरडे, क्या हम कल लेट तक काम कर रहे थे, वर्किंग। वर वी मेकिंग टू मच नॉइस, क्या हम बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। वर द स्टूडेंट्स राइटिंग द टेस्ट, क्या स्टूडेंट्स टेस्ट कर रहे थे या टेस्ट लिख रहे थे। वर योर पेरेंट्स ट्रैवलिंग लास्ट वीक, क्या आपके पेरेंट्स लास्ट वीक ट्रैवल कर रहे थे। वर द किड्स प्लेइंग इन द पार्क, क्या बच्चे पार्क में खेल रहे थे। वर द वर्कर्स रिपेयरिंग द रोड, क्या वर्कर्स रोड को ठीक कर रहे थे। वर द बर्ड्स फ्लाइंग ओवर द लेक, क्या लेक के ऊपर बर्ड्स फ्लाई कर रहे थे। वर योर फ्रेंड्स, एक से ज़्यादा फ्रेंड्स है, याद रखना। वर योर फ्रेंड्स लाफिंग एट द जोक, क्या आपका फ्रेंड्स मतलब क्या आपके दोस्त जोक पर हंस रहे थे। वर द गेस्ट इंजॉइंग द पार्टी, क्या गेस्ट पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। वॉज द शेफ प्रिपेयरिंग लंच, क्या शेफ लंच को प्रिपेयर कर रहा था। वॉज योर सिस्टर रीडिंग अ नोवेल, क्या आपकी सिस्टर नोवेल को रीड कर रही थी। वॉज द ड्राइवर ड्राइविंग टू फास्ट, क्या ड्राइवर बहुत तेज ड्राइव कर रहा था। वर यू लिसनिंग टू द टीचर, क्या आप टीचर को ध्यान से सुन रहे थे। वर द प्लेयर्स प्रैक्टिसिंग इन द फील्ड, क्या प्लेयर्स खिलाड़ी फील्ड पर प्रैक्टिस कर रहे थे। वॉज द फोन रिंगिंग अर्लियर, क्या फोन रिंग कर रहा था। वर द चिल्ड्रन ड्रॉइंग पिक्चर्स, क्या बच्चे पिक्चर्स को ड्रॉ कर रहे थे। वॉज योर मदर क्लीनिंग द हाउस, क्या आपकी मदर घर को क्लीन कर रही थी। वॉज द नेबर्स आर्ग्यूइंग लास्ट नाइट, क्या नेबर्स लास्ट नाइट बहस कर रहे थे। वॉज द मूवी स्टार्टिंग एट दैट टाइम, क्या मूवी उस समय स्टार्ट हो रही थी। इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। पहला रूल कहता है कि आईएनजी लगाना मत भूलना, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आईएनजी आपको लगाना ही है जब आप ये दिखाना चाहते हैं कि एक्शन हो रहा था, एक्शन हो रहा है, आईएनजी ज़रूर लगाना है वर्ब में। दूसरा रूल है जैसे कि यहाँ पर जिस भी वर्ब की स्पेलिंग के लास्ट में ई आता है, कोई भी वर्ब है उसकी स्पेलिंग है उसके लास्ट में ई आता है तो आपको ई को हटाकर आईएनजी लगाना है, ई नहीं लगाना है आपको। जैसे कि मेकिंग, राइटिंग, ड्राइंग, ठीक है, स्पेलिंग में ई नहीं आना चाहिए जब आप आईएनजी लगा रहे हैं। और कुछ ऐसी वर्ब्स है जिसमें हम जो लास्ट लेटर है उसको 2 बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है, जैसे रन का रनिंग हो जाता है, सिट का सिटिंग हो जाता है। तो ये सारे रूल्स आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी अप्लाई होते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में भी। तो ये सब मैंने आपको बताया भी था लास्ट वाली वीडियो में, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा प्लीज़। और अगर आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है तो आप इस होमवर्क को जल्दी से कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे टाइप कर सेंड कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपका पूरा होमवर्क चेक करूँ। और प्लीज़ पीडीएफ को जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि पीडीएफ में बहुत सारे प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी एवरीडे लाइफ की जो भी इंग्लिश सेंटेंसेज है उसको इम्प्रूव करने में, ठीक है। तो प्लीज़ आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, होमवर्क ज़रूर करना, चाहे आप कॉमेंट बॉक्स में ना भी करो लेकिन नोटबुक में कर लेना। कमेंट बॉक्स में करोगे तो मैं चेक कर दूंगी, पता चल जाएगा कि आपने सही किया या गलत किया है, ठीक है। तो आपके लिए 3 स्लाइड्स है होमवर्क की। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना जाने से पहले और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और कमेंट बॉक्स में बताइए आज का वीडियो कैसा था, कैसा लगा आपको पढ़कर, और मज़ा आ रहा है। कोर्स कितने सारी वीडियोस मैंने बना दी हैं, तो आपने कहाँ तक कोर्स को कवर किया है, कितनी सारी चीज़ों को सीखा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगता है आपसे बात कर आप कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट्स रीड करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे ही सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।